हाय दोस्तों, दीपावली आने वाली है और आप सभी ने दीपावली की तैयारियां पूरी कर ली होंगी। दीपावली 5 दिन तक चलने वाला त्यौहार है जो कि धनतेरस से शुरू होता है और भैया दूज पर इसका समापन होता है। सबसे पहले धनतेरस, उसके बाद चौदस, छोटी दिवाली या रूप चतुर्दशी या फिर नरक चतुर्दशी जिसे कहा जाता है। उसके बाद बड़ी दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा और उसके बाद भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटी दीपावली या रूप चौदस को क्यों मनाते हैं और इस दिन किस भगवान की पूजा करते हैं और इससे जुड़ी क्या कथा है। दीपावली से ठीक एक दिन पहले रूप चौदस या नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस साल 26 अक्टूबर दिन शनिवार को ये पर्व पड़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद वह विष्णु लोक में जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, यमराज और हनुमान की पूजा की जाती है। तीनों से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं हैं। श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता है। एक कहानी विष्णु पुराण और गीता में पाई जाती है कि नरकासुर राक्षस था जिसने देवताओं और ऋषियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढा रखा था, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता था और उसने 16,000 कन्याओं को अपनी जेल में बंदी बना रखा था। नरकासुर की यातनाओं से परेशान होकर ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप हमें इससे मुक्ति दिलाएं। श्री कृष्ण ने उन ऋषि मुनि और उन देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए नरकासुर से युद्ध करने का निश्चय किया। नरकासुर को वरदान था कि वह किसी स्त्री के हाथों मारा जाएगा, किसी पुरुष से उसकी मृत्यु संभव नहीं है। इस वरदान की लाज रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और नरकासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। युद्ध हुआ और नरकासुर मारा गया। नरकासुर के मारे जाने पर सभी देवता बहुत खुश हुए और उसकी जेल में बंद 16,000 लड़कियों को छुड़ाया गया। जब वो 16,000 लड़कियां उसकी जेल से मुक्त हुई तो सब भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, आपने हमें मुक्त तो कर दिया, लेकिन हमें समाज में सम्मान नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारे सर पर ये कलंक लग चुका है कि हम नरकासुर की जेल में रहकर आए हैं, तो अब हमें कौन स्वीकार करेगा। श्री कृष्ण भगवान सोच में पड़ गए और उन्होंने सत्यभामा से इसका उपाय पूछा। सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, ये सच कह रही हैं, इन्हें इनका सम्मान दिलाने का एक ही रास्ता है कि आप इन सबको अपना लीजिए। सत्यभामा की अनुमति पाकर भगवान श्री कृष्ण ने उन 16 कन्याओं के साथ विवाह किया और उन्हें उनका सम्मान वापस दिलाया। इसलिए इस चतुर्दशी को, क्योंकि उन्होंने 16 कन्याओं से विवाह किया था और उन कन्याओं ने 16 श्रृंगार करके भगवान श्री कृष्ण से शादी की थी, तो इसलिए इस दिन को, इस छोटी दीपावली को या चौदस को रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है और रूप चौदस के तौर पर भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया था और देवताओं और ऋषियों को सभी यातनाओं से मुक्त किया था। तो इसके साथ ऐसी भी मान्यता जुड़ी है कि जो इस पर्व की विधि विधान से पूजा करता है, इस दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा पूरे दिल से और विधि विधान नियम अनुसार करता है, उन लोगों के बंधन कट जाते हैं और उन्हें भी अपने पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये तो थी नरक चतुर्दशी या चौदस से जुड़ी ही कहानी। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें। हमें याद रहे कि इस दिन आप सूर्योदय से पहले उठें, अपने शरीर पर तेल की मालिश करें, नहाने के पानी में हल्दी, कुमकुम और गंगा जल डालकर नहाएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, यमराज और हनुमान की पूजा करें। पूजा करने के बाद शाम को फिर पूजा करें और 11, 21 या 7 जितने भी सामर्थ्य हो, जितने अवेलेबल हो उतने दीपक जलाएं। घर के चारों कोनों में दीपक जलाएं, घर को रोशन करें, कहीं भी नेगेटिविटी का वास
न रहने दें। घर की साफ सफाई करें और कूड़ा कचरा बाहर निकालें। ये तो थी नरक चतुर्दशी की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप जान पाए होंगे कि इस पर्व को क्यों मनाया जाता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए इतना ही। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।